ने क्या किया था, कल वाले क्लास में हमने टेंसेस दिए थे और इसमें हमारा था लॉ प्रेजुम, लॉ, एक मिनट, प्रेजो के साथ में हमने बोला था लॉ पासे, देखो लॉ पासे रेसू, लॉ फितूर प्रॉस, इम्पेखातिव, इम्पाखफे, लॉ पासे कॉम्पोजे, लॉ प्लूका पार्फे, लॉ फितूर अंतेरियर, लॉ फ्यूचर सिंपल फ्यूचर सॉम्पले, लॉ condicional preso, वैसे वैसे उसी के ऊपर पैर पे बैठ जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 10 टेंसेस थे। कल मैंने टेंसेस कुछ क्लियर करा है, आज मैं बता दे रहा हूँ कितना के टेंसेस बचा है और कौन कौन सा क्लियर करना, और इसके शॉर्ट फॉर्म करा के इसके बाद में मिक्स टेंसेस कराता हूँ। ठीक है, एक भी मार्क्स उसमें कटेगा नहीं। वो इधर वाला लाइट जल रहा है, कंटिन्यू। ठीक है, देखो प्रेजेंट टेंस हमारा कल हो गया था। बैठो, बैग इधर साइड लाओ, बैग दो, वो वाला बैग दो, इसको यहाँ रख दो, जरूरत पड़ेगा तो। आप लोग कुछ आवाज आ रहे? अभिराज, दिव्यानी, आवाज आ रहे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये सर आ रही है। ठीक है, ओके। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हमने कल करा था, इम्पेरेटिव कर लिया था, इम्पार्फे कर लिया था, पासे कंपोजे कर लिया था, प्लस का पार्फे हो गया था, फ्यूचर ऑन्टेरियर हो गया था। बाकी के टेंसेस हमारे नहीं हुए हैं, और बाकी के टेंसेस जो नहीं हुए उसमें इंपॉर्टेंट जो अभी है वो फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर ऑन्टेरियर है। सॉरी, फ्यूचर सिंपल और कंडीशनल प्रेजो। ठीक है, अभी हम फ्यूचर सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बाकी के टेंसेस खत्म करके मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखाता हूँ, फिर मिक्स टेंसेस करते हैं। सब लोग, आप लोग कॉपी निकाल लो। मैं 4 बार समझा दूंगा, अभी एक बार इसका शॉर्ट फॉर्म होगा ना, उसमें भी समझा दूंगा। पहले मैं एक बार पूरा खत्म कर लूं। चलो देखो, पहला है, यहां पे 2 टेंसेस आपको समझ में आएगा, फ्यूचर सिंपल और कंडीशनल प्रेजो एक जैसा बनता है। ठीक है, तो यहां पे देखो, ल फितूर ऑन सॉम्पल। फ्यूचर सिंपल बनाने के लिए, हाँ एक भी आवाज मत करना प्लीज, यहां ध्यान से देखो। फ्यूचर सिंपल बनाने के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद हम करते हैं इन्फिनिटिव।
आप लोग भी कॉपी में सभी के सभी लिखते जाएंगे, एक भी ऐसा ना हो कि देख रहा हो, सिर्फ लिखना है, देखते देखते लिखना भी। यहीं बैठ जाओ, यहां से दिखेगा, यहाँ बैठ। प्लस आवर एंडिंग, ज्यादा रूल नहीं लिखना है, यहीं तक लिखना है। इसमें क्या करोगे आप, सब्जेक्ट लिखोगे ज, त्यू, इल, एल, नू, वू, इल और एल। इन्फिनिटिव इन द सेंस ई आर एंडिंग, आई आर एंडिंग और आर ई एंडिंग। आर ई में से ई हट जाएगा और एंडिंग जो लगाओगे आप, आवर की एंडिंग लगेगी ए आई, ए एस, ए ओ एन एस, ई जेड। बहुत सारे बच्चे नीचे में ई एन टी लगाते हैं, ई एन टी नहीं लगता, ओ एन टी लगता है, याद रखना, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, एंडिंग लगाते हैं। तो जो भी ई आर है उसको हम एज इट इज लिखते हैं, आई आर को एज इट इज, और आर ई में से ई हट जाता है और उसके बाद उसमें एंडिंग लगता है, वो लगता है ए आई, ए एस, ए ओ एन एस, ई जेड और ओ एन टी, ठीक है। बैठ। में आरी, जब आरी वो बोलता तो ई काट देते, हाँ ई काट देते हैं इसमें से। तो फ्यूचर सिंपल में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखो, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो पहले हम लोग पाखल, फिनीर और वॉन्द्र, पीछे वाले में बैठ जाओ और ईशान के बगल में उस पे ही लिखना शुरू करना है। ईशान थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, वहाँ कॉपी रख के वो लिख लेगा, कोई बात नहीं, कॉपी रखने के भर का जगह दे दो उसे। हैं समझ में नहीं के साथ नहीं कोई ऐसे सिंपल रूल है भी, मैं बता रहा हूँ, पहले लिखो ना रूल। सर वो आगोन नहीं होना चाहिए, आगोन नहीं, वो एंड क्या है, एंडिंग लगाना है, सारे नहीं लगाना है। आगोन की एंडिंग में हाँ देखो, एक्सेप्शन है। नहीं जनरल रूल है, पहले कैसे जनरल तरीके से बनता है पहले वो देखो, फिर एक्सेप्शन बताता हूं। तो यहां पे पार्ल एज इट इज लिखो, पी ए आर एल ई आर, रूल के अकॉर्डिंग कि ई आर एंडिंग एज इट इज लिखना है, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। और एंडिंग क्या लगाओगे इसमें, जो के साथ एंडिंग क्या है, ए आई। फिनीर आई आर एंडिंग है, तो फिनीर भी हम क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे और इसमें एंडिंग लगा देंगे। वॉन्द्र में ई कट जाएगा तो क्या बचेगा, आर तक, और उसके बाद ए आई लग जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक? तो बस जो समझ में आ रहा है वो सही है। इसी तरह से सारा बना लेंगे, बनाओ। पी ए आर एल ई आर ए एस, पी ए आर एल ई आर ए, पी ए आर एल ई आर ओ एन एस, पी ए आर एल ई आर ई जेड और पी ए आर एल ई आर ओ एन टी, ठीक है। इसके बाद फिनीर का हो जाएगा एफ आई एन आई आर ए एस, एफ आई एन आई आर ए, एफ आई एन आई आर ओ एन एस, एफ आई एन आई आर ई जेड और एफ आई एन आई आर ओ एन टी। यहाँ वॉन्द्रे में हो जाएगा डी आर ए एस, वॉन्द्रा, वॉन्द्रों, वॉन्द्रे और वॉन्द्रों। ये तो हो गया जनरल रूल बनाने का तरीका, ठीक है। कॉपी में जल्दी से लिखो, इसे लिखो सर, लिखो जल्दी। फोन वो स्विच ऑफ कर, वो कर लो साइलेंट।
देखिए इसके बाद ये तो हो गया हमारा जनरल रूल, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्शन जो है इसको ध्यान से समझना, इसी पे कंडीशनल प्रेजो भी है और फ्यूचर सिंपल और कंडीशनल प्रेजो में 1 मार्क है मिक्स्ड टेंसेस में, ठीक है। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, फ्यूचर सिंपल आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया। क्या करना है हमें, एक्सेप्शन कुछ वर्ड है जिसको आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है वो देखो। एक्सेप्शन जो हमारा है, कौन सा नहीं लिखा, ई हटाओ और आर तक पूरा लिख के एंडिंग लगाओ ना, जल्दी स्पीड में लिखो ना। पीफा स्क्वायर V4 MTSCDR, आपको फ्यूचर का एक्सेप्शन बस इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जो रूल है इसको हम ब्रेक करेंगे। पहले पीफा को ब्रेक करो, प्लूवर पुवर, ई से होगा ऐत्र ऑवियर, एफ से होगा फैर फाल्वर, ए से होगा आलेर आवर। म्यूट कर लो, किसका फोन है। V4 वुलवर वाल्वर बोआर और वेनीर, एम से मुरीर तेनीर सावर, कुरीर दावर रेसेवर। हाँ थोड़ा स्पीड में लिखना। ऐत्र यहां हो गया पीफा, पी से 2 हो गए, ई से 2 हो गया, एफ से 2 हो गया और ए से 2 हो गया, ठीक है। वुलवर 4 टाइम्स V से हो गया और MTS M से T से और S से हो गया, ठीक है। और CDR C D और R से हो गया एक एक वर्ब। बस हमें इतने एक्सेप्शन ही करने, यदि ये एक्सेप्शन नहीं होता तो हम जनरल तरीके से बनाएंगे। और जनरल तरीका हमारा क्या है, ER एज इट इज, IR एज इट इज और RE में से क्या करेंगे, E हटा के एंडिंग लगाएंगे। एंडिंग हम यहां भी वही सेम ही लगाएंगे बट इसको चेंज करने के बाद, ठीक है। आ रहा है समझ में, जल्दी से लिखो इसको। आज हम मिक्स टेंसेस करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे और कल्चर एंड सिविलाइजेशन के क्वेश्चन डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से करके जाने हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, उसके बाद हम एंडिंग लगाएंगे। ये वर्ब जब आएगा ना तो इसको चेंज करके फिर एंडिंग लगाएंगे। अभी हम बता रहे हैं ना किस में चेंज करना है। देखो प्लूवर PLEUVR में चेंज होगा, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जिसका भी होगा उसका एंडिंग लग जाएगा, ठीक है। पुवर POURR, ऐत्र का हो जाएगा SER, ये हो जाएगा ENVERR, ये हो जाएगा FER, FAUDR और ये जो आलेर का IR और आवर का हो जाएगा AUR। हमेशा याद रखना, सिंपल भी होगा तो R से ही एंड होगा और एक्सेप्शन भी होगा तो R से ही एंड होगा। POURR, इतना साफ साफ तो मैंने लिखा है। VOUDR, VAUDR, VERR, VIENDR, मुरीर MOURR, तियांद्र सावर सौर, कुरीर COURR, DEVR और RECEVR। ये एक्सेप्शन आएंगे तो एक्सेप्शन चेंज हो जाएगा, मतलब ये यदि ब्रैकेट में वर्ब होगा तो इसको इसमें चेंज कर दोगे और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसमें क्या लगा दोगे, एंडिंग। हाँ जैसे आपने, और ये वर्ब नहीं होता है तो फिर जनरल रूल जो आपने लिखा है इसके अकॉर्डिंग बना दोगे, ठीक है। और ये टेंसेस जिसको भी ढंग से समझ में आए, कंडीशनल प्रेजो उसको और समझ में आ जाएगा। रेहान आ रहा है समझ में,
आदित्य समझ में आए? DEBR है ना? हाँ। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्यूचर सिंपल के बाद हम सीखेंगे कंडीशनल प्रेजो, ठीक है, और उसके बाद हमारा फ्यूचर प्रॉस और पासे रेसो, उसके बाद हम पूरे डिटेल शॉर्ट फॉर्म बताएंगे और उसके बाद मिक्स टेंसेस कराता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था एंड में हम क्लास में करेंगे कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कैसे याद करना उसको, ठीक है। लेटर में आप लोगों ने सारे लेटर 4 जो दिया था वो लर्न हो गया है। कल मैं लेटर जनरल लेटर लिखना सिखाऊंगा, ठीक है, कि उस कंडीशन में जब आपको कुछ नहीं आएगा तब कैसे 10 नंबर लेके आना है, ठीक है। जो मैंने आपको लेटर भेजा था आपकी वो भी याद करूँ? तुम्हें जो दिया था वो याद हो गया? हाँ। बस काफी है। मैंने वो भी कर लिया एजुकेशन में। हाँ हाँ काफी, टेंशन ना लो। एजुकेशन सिस्टम में बार बार मना इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कि एजुकेशन सिस्टम का आप क्वेश्चन आंसर याद करके जा रहे हो और वो चीज़ भी रख सकते हो, तो दोबारा बार बार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, याद है तो तुम्हारे को नहीं आएगा तो क्वेश्चन आंसर में काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही आएगा। तुम सिंपल देखो, लेटर और क्वेश्चन आंसर का फंडा समझो, जो जिसका क्वेश्चन आंसर आने वाला है उसका लेटर नहीं आएगा और जिसका लेटर आएगा उसका क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा। सेक्शन डी और सेक्शन बी का जो ग्रेड है ना, वो 10 लेसन आपको ऐसे भी याद ही करना है। 10 लेटर जो बोल रहे थे ना, 10 लेटर वैसे भी याद करना है, ऐसे करो चाहे वैसे करो, लेटर के माध्यम से करो या फिर क्वेश्चन आंसर कर लो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम 4 ही करके जा रहे हैं तो 6 छूट जा रहा है। 6 छूट नहीं रहा है, 6 क्वेश्चन आंसर में आपका कवर अप हो रहा है, उसे ही मुझे लिखना सिखाना है कि कैसे लिखेंगे उसको लेटर में, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा। अब हम सीखते हैं ल कंडीशनल फ्रेज। कंडीशनल फ्रेजों, कंडीशनल फ्रेजों बनाने का भी सिंपल तरीका है, वही फ्यूचर की तरह, सिर्फ एंडिंग चेंज हो जाएगा। यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, नहीं उधर जगह ही नहीं है, बैठो इधर, यहां बैठ जाओ या सामने बैठ जाओ, यहाँ पे जहां मन कर। हाँ तो यहाँ बैठो, उठा दो, बैठ जाएगी। तो लिखेगी कैसे? रुक जा रुक जा रुक जा, मैं तुम्हें ना जगह टेबला उठाना। रुक जा मैं दे रहा हूँ। सीट का ही बड़ा टेंशन है, इसमें रख लो जब तक वो लोग आ नहीं रहे, आ जाएंगे तो हटा देना। हेलो, हिलाना है इसको, ठीक है। हर जिस बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आगे ही बैठ जाओ, बैग हटाओ सब अपने, ठीक है, ओके सर। बिल्कुल भी हिलाना मत इसे, ठीक है। हाँ, गिर गया तो सारा साफ हो जाएगा। लिसन, हाँ यहाँ पे देखो, कंडीशनल प्रेजों, कंडीशनल प्रेजों में हम क्या करें, एक फ्यूचर सिंपल आपका वो हो गया, मैं उसका वो वीडियो दे दूंगा, ठीक है, या फिर रिकॉर्ड हो रहा वो ले लेना। कंडीशनल प्रेजों में हमारे पास सब्जेक्ट होगा, देन इंफिनिटिव, और उसके बाद यहां पे हम, वहां पे हम किसकी एंडिंग लगा रहे थे, अवर का, यहां पे हम एंडिंग लगाएंगे लैम्पार्फे का, तो इम्पार्फे। सही टाइम पे ऑफलाइन में आ गए हो तुम लोग, ठीक है। बेटर है कि आज समझ में ज्यादा बेटर आएगा। नहीं ये नहीं है, लेकिन ये देख लो तुम्हें काम आएगा, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा नहीं, उसका, उसके पास अभी पूरा साल बचा हुआ है। सब्जेक्ट लिखो, ज त्यू इल एल नू वू इल एल। यहां पे इंफिनिटिव में हम ई आर एज इट इज, आई आर एज इट इज,
और आरी में यहां भी हम कट कर देंगे, ठीक है। जैसे आप फ्यूचर सिंपल बनाते हो, जैसे आर का ई कट जाता है, यहां भी कट जाएगा, ठीक है। एंडिंग जो ऐड होगा वो होगा AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ और यहां पे हो जाएगा AIENT, ठीक है। आ रहा है समझ में? यहां तक समझ में आया? नहीं आया तो बता दो, नहीं आया। हाँ बोलो। आज कितने बजे तक फ्री होगी? मैम और 12:30-1 बजे तक होगा। पक्का? 1 बजे, हाँ 1 बजे के बाद ही आना। 12:30 तक आ जाओ। नहीं 1 बजे तक आना, 1 बजे के बाद ही आना। हो सकता है थोड़ा टाइम कोई लगेगा बात नहीं। क्योंकि मैं आज क्लास खींचूंगा थोड़ा ठीक है, सा, ठीक है। ठीक है। ओके देखो, अब यहां पे हम जनरल तरीके से ER ई में, IR आई में और RE ई में कट जाएगा और हम यहां पे एंडिंग लगाएंगे। जनरली क्या करते हैं, फ्यूचर सिंपल में क्या था हमारा कि हम अपवर्ड की एंडिंग लगा रहे थे। यहां पे हम किसकी एंडिंग लगा रहे हैं? लैम्पर। ध्यान से सुनना, 1 मार्क्स है इसमें, दोनों में ही। तो देखो देखो इसकी एग्जांपल, सपोज यहां भी देखो सेम पाखल, फिनीर और वॉन्द्र। ज, त्यू, इल, एल, नु, वो, इल। ये जनरल वर्ब के एग्जांपल है। अभी मैं एक्सेप्शन लिखाने की जरूरत नहीं, सेम ही एक्सेप्शन जो आपने पीफा लिखा है ना, वही सेम एक्सेप्शन इसका भी है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, मतलब वो रेडिकल में जाता है ना। हाँ, पार्ल एज इट इज लिखोगे और एंडिंग क्या हो जाएगा? AIS। फ्यूचर सिंपल में क्या एंडिंग लग रहा था? AI। यहां पे क्या एंडिंग लग रहा है? AIS। वहां पे किसकी एंडिंग लग रही थी? अब यहां से निकलो, अधीरे वहां तक जाओ। एक ही सीट बचा हुआ है मेरे पास, एक है, 2 सीट बचा हुआ। एक अध्ययन का सीट है ना, बस। अब इससे ज्यादा मेरे पास अब है नहीं बैठाने का जगह। अध्ययन कल तुम आओगे या फिर मैं सीट हटाऊं तुम्हारा? ठीक है, तो रहने देना वहीं पे, एक सीट बचा होगा तो। देखो पाखल, अब यहां जाए फिनीर, AIS, वॉन्द्र, AIS, ठीक है। तुम देखो, ये लिखते जाओ जल्दी से। इसमें भी AIS लग जाएगा, पाखल, AIT, दिव्यानी, 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 समझ में आ रहा है? ओके। कबीर, कबीर और तेजस, आप लोग कल क्लास भाग गए थे बीच में छोड़ के, तो आज ट्यूशन है? नहीं सर। आज पूरे क्लास करके जाना क्योंकि मिक्स टेंसेस होगा। तेजस सर मेरी भी ट्यूशन थी, इसमें जाना था। तो आज नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, आज आराम से बैठो, पूरा करके जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है, एंड तक सारे इंपॉर्टेंट ही चलेंगे। अभिराज समझ में आ रहे हैं? ओके। निहारिका, रियांश, ओके ओके, चलो देखो। IONS, पाखल, IEZ, AIENT। बातें मत करो, यहां देखो, ध्यान से लिखना शुरू करो। ईशान क्या कर रहे हो? ओके फिनीरो, फिनीरे, देखो यही सेम रूल है जो मैंने
इसमें सिंपल स्टेटमेंट करा। इसका जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन कौन सा होगा? यही सेम एक्सेप्शन है इसका, P5² V4 MTS CDR, ये सेम एक्सेप्शन इसका भी है। तो अब इन दोनों टेंसेस में क्या करना है हम लोग को? कुछ भी नहीं करना है, एंडिंग का डिफरेंशिएट करना है। सी क्लोज में इसी के एंडिंग से पहचानोगे, ठीक है। कंडीशनल प्रेजों में किसकी एंडिंग लगती है? लैम पार्फे की, ठीक है। और फ्यूचर में किसकी एंडिंग लगती है? ऑब्वर का। ये याद रखना, 2 पॉइंट याद रहेगा तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडीशनल प्रेजों फ्यूचर सिंपल एक जैसा बनता है, सिर्फ डिफरेंट क्या होता है? एंडिंग का, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखो, अब हमारा आता है फ्यूचर प्रॉस। इसमें ना थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है प्रोमिनल वर्ब के साथ, और किसी के साथ नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। तो यहां पे हम इसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव प्लस, और सॉरी एक मिनट रुको, फ्यूचर प्रॉस सब्जेक्ट प्लस आलेर की कॉन्जुगेशन प्लस इंफिनिटिव, वो दूसरा वाला। तो यहां पे हमारे पास होगा सब्जेक्ट के साथ आलेर की कॉन्जुगेशन करनी है और इंफिनिटिव लिखना, मतलब फुल वर्ब। तो इसका रूल हो जाएगा ज, च्यू, इल, एल, नू, वो, इल, एल। आलेर की कॉन्जुगेशन करोगे जवे, च्यूवा, इल्वा एल्वा, नू जालो, वो जाले, इलेल्वो। सर ये एंडिंग नहीं है किसी वर्ब की? नहीं, डायरेक्ट ही कॉन्जुगेशन करना है इसमें। इन्फिनिटिव मतलब फुल जो रूल है वही लगाना है, मतलब एज इट इज वर्ब को लिख देना है, ठीक है। आपको ब्रैकेट में वर्ब मिलेगा ही, उसको एज इट इज लिख देना। इसके 1 मार्क दिखेंगे आपको मिक्स टेंसेस में, ठीक है। सर इसमें आरी करनी होगा कि नहीं, कुछ नहीं करना। देखो एग्जाम्पल में यदि देखोगे तो एग्जाम्पल इसका ऐसे आता है, जैसे मान लो एल लिखा हुआ है और यहां पे आपको पार्ल लिखा हुआ है, तो आप एल के साथ क्या लिखोगे? एल वा, और एज इट इज कॉपी। नहीं, एक्सेप्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो मैं समझाऊंगा इसमें क्या है, ठीक है। दिया तो एग्जाम्पल, एल ब्रैकेट में पार्ल है, पहले आप एल के साथ में बाकी कॉन्जुगेशन करें, ब्रैकेट के वर्ब को एज इट इज लिख दिया। हाँ, फुल वर्ब आएगा, कभी भी एक्सेप्शन नहीं आएगा। इजी है ही, ध्यान देते तो ही तो। आज ध्यान से बैठ के देख रहे हो तो इजी दिख रहा है, ध्यान से नहीं देखोगे तो इजी नहीं दिखेगा, है। चलो यहां पे देखो, इसमें ना एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है इसमें कि प्रोमिनल वर्ब के साथ में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रोमिनल वर्ब के साथ में प्रॉब्लम क्या आएगा? आएगा कुछ नहीं, आपको करना क्या है वो मैं बताता हूं। जैसे मान लो, जैसे एग्जाम में दे दिया यहां पे नू, ब्रैकेट में वर्ब दिया सौ ब्रोसेर, और यहां लिखा दो दीज मिनून, ठीक है। आपने देखा दो के साथ में टाइम दिया हुआ है तो फ्यूचर प्रॉस जाता है, लेकिन प्रॉब्लम समझ में तो आ गया कि फ्यूचर प्रॉस लगाना है, बट प्रॉब्लम आएगी इसकी, ये चेंज होता है। इन्फिनिटिव लिखोगे भी ना तब भी 100 चेंज होगा। तो क्या करना है, पहले तो हमें अपने रूल को लगाना है। तो नू के अकॉर्डिंग क्या लाएंगे? नू की कॉन्जुगेशन लाओगे, तो यहां क्या हो जाएगा? आलो। 100 को चेंज करेंगे तो 100 किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। रूल क्या था उसका? म त स नु वु स, यही रूल है। जौ के साथ क्या रूल है? म। त्यू के साथ क्या रूल है? त। इलेल के साथ क्या रूल है? स। नू के साथ क्या रूल है? नू। वो के साथ क्या रूल है? वो। और इलेल के साथ क्या रूल है? स। मैंने बोला बोर्ड एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो आपको आता है बस उसी को थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, बस थोड़ा माइंड लगाना और कुछ नहीं लगाना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नू जालो, ये यहां पे हो जाएगा नू,
और ये पूरा ब्रॉस है। नेगेटिव लगाओगे तो न और पा इसी में लगेगा। वो हमेशा इन्फिनिटिव जहां भी यूज हो रहा है बाहर ही रहेगा, ठीक है। इन्फिनिटिव में आप कुछ नहीं लगाना, समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। फ्यूचर प्रॉस में बनाने को आएगा, आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आलेर की कॉन्जुगेशन लगाना और कॉपी कर देना पूरा। पहचानो कैसे, तो दो के साथ टाइम, वो मैं अभी मिक्स टेंसेस में बताऊंगा कि कैसे इसको पहचाने। पासे रेसो और फ्यूचर प्रॉस इन दोनों को मिला के 1 मार्क आएगा, और ये इजी है, आराम से बना सकते हो, ठीक है। आदित्य समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। अब देखो पासे रेसो कैसे बनाएंगे। जल्दी लिखो। डाउट जो भी है एंड में रखो, अभी सिर्फ समझो इधर। नहीं वो पासे कंपोज। चलो यहां देखो, लॉ पासे रेसों, पासे रेसों में भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वेनिर की कॉन्जुगेशन करोगे, उसके बाद डीई और डी ऑफ स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद इन्फिनिटी। ज त्यू इल एल नु वो इल एल। वेनिर की कॉन्जुगेशन हो जाएगा जॉबियां च्यूबियां इलेल्बियां नु वैनो वो वैने इलेल्बियाने। ये डी और डी ऑफ स्टॉप इसके अकॉर्डिंग यूज होगा। वॉवेल सिंगुलर वर्ब होता है आपका तो डी ऑफ स्टॉप, और कॉन्सोनेंट सिंगुलर वर्ब होता है तो आप डी, मतलब सिंगुलर तो वर्ब नहीं होता, वॉवेल होगा तो डी ऑफ स्टॉप, कॉन्सोनेंट होगा तो डी स्टार्ट होता है तो उससे, ठीक है। ये लिख लो। ये बोर्ड पूरा आ रहा है उसमें देखना, कहाँ तक आ रहा है। ये वहीं तक ही आ रहा है, वो जो ना स्विच है वहाँ पर। ठीक। नहीं इसमें भी नहीं है। अभी रुक जा, मैं सॉर्ट कराऊंगा, अभी तुम टेंशन होती, कंफ्यूज मत हो। तुम बस जो दिखा रहे ये समझ में आ रहा है, ये नहीं आया समझ में। देखो हाँ हाँ एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो यहाँ पे नू लिखा हुआ है, यहाँ पे सौख्तीर है, तो आप नू के साथ पहले वेनिर की कॉन्जुगेशन करोगे, वेनो, फिर द, और उसके बाद सौख्तीर, पूरा कॉपी हो जाएगा। प्रोमिनल वर्ब आता है तो फिर ये भी चेंज करेगा, जैसे स लेबर, तो यहाँ पे हो जाएगा वेनो, फिर द, और यहाँ पे नू का स नू चेंज होगा, उसके बाद लेवर, यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर दोगे। वो क्या लिखा आपने इन्फिनिटिव के नीचे? देखो उसके ऊपर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, हाँ इसके नीचे जो, अरे जब वॉवेल वर्ब होगा ना तो डी ऑफिस तब लगाओगे ना, जब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग होगा तो डी लगा देना। हाँ हाँ इन्फिनिटिव से पहले ही तो लिखो। रूल क्या कहता है, वेनिर के बाद द, उसके बाद इन्फिनिटिव। रूल देखो ना। नहीं क्या बताओ। देखो आएगा नहीं, बट मैं बता देता हूं। जैसे ये इलिया है, इसके साथ ना जब भी ब्लैंक वाले सेंटेंस होते हैं तो इलिया के साथ सेंटेंस पूछा नहीं जाता। यदि पूछा भी जाएगा तो सेंटेंस में पूछा जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत हो ना। ये आएगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। इलिया के साथ होगा तो पहले आप इल लिखोगे, फिर विया लिखोगे, फिर दो लिखोगे, फिर आवर लिखोगे, बट ये आएगा नहीं है। ये
यहां पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ कि वाई वॉवेल है ना, बट ये आएगा नहीं, इसलिए तुम ज्यादा कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये ब्लैंक में यूज ही नहीं होता। हाँ आया यहाँ समझ में, यहां तक आ गया सबको, क्लियर हुआ यहाँ तक? तुम कर क्या रहे थे, तो एग्जाम्पल लिखो ना स्पीड में, समझना इतना टाइम नहीं है, समझ में आ गया फटाफट लिखो। तो वो रहा ना प्रोमिनल वर्ब के साथ आएगा, तो ये रहा प्रोमिनल वर्ब तुम्हारा। इसका नेगेटिव भी फ्यूचर प्रोनाउन भाषा की तरह भी हो जाए। हाँ वही है, नेगेटिव भी देना, तो इसको 9 पा यहां दोगे। सो विनोन द के बाद ही हमेशा लगेगा वो स का। हाँ दे रहा हूं, रुको, नेगेटिव कुछ नहीं करना है, 9 यहां आएगा और पा यहां आएगा, 9 इस जगह पे और पा इस जगह पे, बस तो फ्यूचर प्रोनाउन के आलेर के आगे पीछे। चलो अब देखो, अब हमारा सारा टेंसेस क्लियर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मिक्स टेंसेस सीखेंगे। क्या हुआ? देखो अब ना ध्यान से समझना, यहां पे मैं सारे टेंसेस का शॉर्ट फॉर्म समझाने जा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद हम मिक्स टेंसेस करेंगे। तो आराम से लिखना, एक एक वर्ड समझना है यहां पे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पूछना, बट एंड में जब मैं खत्म करूंगा तब, अभी टेबल पे, ठीक है। चलो अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आ गया ना तो समझ लो सब समझ में आ गया। लॉ प्रेजो, प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था 19 वर्ब एक्सेप्शन दिया हुआ है, और इसके साथ मैंने टेबल दिया हुआ है, और इसमें हमने दूसरा जो है प्रोमिनल वर्ब के साथ में 3 एक्सेप्शन प्लस टेबल दिया हुआ है। लिखते भी जाओ कॉपी में, समझ में आएगा। दूसरा है इम्पैरेटिव, सीरियल बाई ढंग से देखोगे तो इम्पैरेटिव जो है ये प्रेजेंट का ही पार्ट है, जो कि त्यू के साथ, नो के साथ और वू के साथ बनता है, इसी से वर्ब कॉपी करके। बट ये एत्र, आवर, सावर और वुलवर इसका एक्सेप्शन है, और ईआर एंडिंग में त्यू के साथ ईएस नहीं लगता है, सिर्फ ई लगता है, मतलब एस कट जाता है। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव बेसिकली प्रेजेंट टेंस का ही 3 फॉर्म निकाल के सब्जेक्ट को काट के बनाते हैं, बट बनाते समय क्या करते हैं, एत्र, अवर, सावर और वुलवर, और ईआर एंडिंग पे फोकस रहता है, ठीक है, जो चेंज होता है। देखो इंपेरेटिव त्यूनु वू के साथ बनता है, इसकी कॉन्जुगेशन कहां से निकालोगे, प्रेजेंट टेंस से ही निकालोगे, सब्जेक्ट को कट करके बस सिर्फ कॉन्जुगेशन लिखना होता है, और एक्सेप्शन वो ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इसके बाद देखो प्रेजेंट टेंस से ही इसकी भी पूरी प्रोफाइल, इन दोनों का प्रेजेंट टेंस है, यहां भी आपको प्रेजेंट टेंस ही देखने मिलेगा। लॉ, फितूर, प्रॉस, जैसे मैं रिदम में सेट कर रहा हूं वैसे ही सेट करना। फ्यूचर प्रॉस भी प्रेजेंट पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आलेर की कॉन्जुगेशन प्रेजेंट टेंस से ही निकालता है, तो सब्जेक्ट के साथ आलेर की कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंफिनिटिव हो जाता है। इंफिनिटिव में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंफिनिटिव मतलब होता है फुल वर्ब, ठीक है, अभी अभी समझाया इसको मैंने। हाँ, इसके बाद प्रेजेंट पे ही डिपेंडेंट है आपका पासे रेसो, लॉ पासे रेसो, तो पासे रेसो भी प्रेजेंट से ही डिपेंडेंट है, मतलब सब्जेक्ट, फिर यहां वेनीर की कॉन्जुगेशन करना होता है, इसमें डीई या डी ऑफिस तो आप लिख के उसके बाद इंफिनिटिव लिखते हैं। ये फ्यूचर प्रॉस में डीई और डी ऑफिस तो आप नहीं लगता, बट इसमें
लगता है, ठीक है। हाँ, तो उसका सौ चेंज कर देना, बाकी एज इट इज लिखना। अभी तो मैंने एग्जाम्पल पे लिखवाया था। देखो, इसके बाद एक टेंस और है लैम्पार्फे, ये भी प्रेजेंट टेंस पे ही डिपेंड करता है। यहां पे आप क्या करोगे, यहां देखो, लैम्पार्फे में नू के फॉर्म्स को, नू फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस, लैम्पार्फे बनाने के लिए बोला था मैंने, नू फॉर्म के प्रेजेंट टेंस को निकालना होता है, और उसमें क्या लैम्पार्फे की एंडिंग लगानी होती है। मतलब लैम्पार्फे की एंडिंग क्या होती है हमारा, AIS, AIS, AIT, IONS, IEG और AIENT। यहां पे आपका एत्र, आवर और GER एक्सेप्शन है। हाँ, ONS कट कर देते हैं उसमें से, जैसे ही न्यू फॉर्म निकालोगे उसमें से ONS कट हो जाएगा और उसके बाद ये एंडिंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। न्यू फॉर्म ऑफ प्रेजेंट, हाँ फॉर्म्स, तुम स्पेलिंग मेरी टेंशन ना लो, मेरा इंग्लिश का बहुत अच्छा स्पेलिंग है, बस तुम पूछ लो अपने हिसाब से लिख लो। इंग्लिश में तो मुझे महारत हासिल है। अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ा बहुत इंग्लिश और नहीं सीखा, वरना हम किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो जाते इंग्लिश का। देखो, ये मैंने 5 टेंसेस आपको कराया था जो फुल्ली डिपेंडेंट है किस पे, प्रेजेंट टेंस पे। बिना प्रेजेंट टेंस का इसका कुछ भी नहीं होना, किसी ना किसी तरह से ये प्रेजेंट टेंस से एसोसिएशन है, ठीक है इसका। जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस 19 प्लस टेबल हो गया, ठीक है, और 3 प्लस टेबल हो गया प्रोमिनल के लिए। सेम चीज आपका इंपेरेटिव आप जब बनाओगे तो उसी प्रेजेंट में से त्यू, नु, वू की फॉर्म निकाल देंगे। फ्यूचर प्रॉस बनाएंगे, आलेर की कॉन्जुगेशन कहां से लेके आना है, प्रेजेंट टेंस से। पासे रेसों का आलेर वेनिर का कॉन्जुगेशन कहां से निकालना है, प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। और इम्पार्फे का न्यू फॉर्म कहां से निकाल के लाना है, प्रेजेंट टेंस से। तो ये पांचों का पांचों किस पे डिपेंडेंट है, चारों प्रेजेंट टेंस पे डिपेंड है किसी तरह से। तो प्रेजेंट टेंस ढंग से करके आना है, ठीक है, जो मैंने लिखवाया था उसमें ज्यादा तालमाल कुछ नहीं करना, टेबल अच्छे से याद करना है और 19 वर्ब जो दिया वो ढंग से देख लेना, ठीक है। और प्रोमिनल के लिए 3 एक्सेप्शन, और ये हो गया हमारा। इसके बाद का देखो, पासे कंपोजे पे मैंने बोला था 2 टेंसेस फुल्ली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पासे कंपोजे पहले कैसे बनेगा, लॉ पासे कॉम्पोजे। पासे कंपोजे के लिए हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस एत्र और आवर की कॉन्जुगेशन, किसमें, प्रेजेंट टेंस में, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। इसी तरह से यहां पे लॉ प्लूकपार्फे, यहां पे हो जाएगा सब्जेक्ट एत्रा वर्ब की कॉन्जुगेशन, लैम्पार्फे में, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। फिर आता है आपका फ्यूचर ऑन्टेरियर। फ्यूचर ऑन्टेरियर में हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस एत्र और आवर की कॉन्जुगेशन फ्यूचर सिंपल में, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, ठीक है। ये जो 3 हमारा है,
पासे कंपोजे, प्लस का पार्फे, फ्यूचर ऑन्टेरियर, ये तीनों ही एक ही प्लेटफॉर्म पे वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। जैसे पासे कंपोजे बनता है, सिर्फ चेंज क्या होगा इसमें, एतराफवार की कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू टेंसेस। हाँ बोल। अभी तुम वुलवार पे हो, ईआर एंडिंग में त्यू के साथ ईएस नहीं लगता। हाँ अच्छा, बाकी हो गया। तेजस, कबीर, यहां तक समझ में आ गया? रेयांश आया समझ में? ओके। दिव्यानी समझ में आया यहां तक? यस सर। ओके। निहारिका समझ में आया? यस सर। ओके। अभिराज? ओके। देखो अब हमारे पास बचते हैं टोटल कितने, 2 2 4 2 6 2 8, 2 टेंसेस। और 2 टेंसेस जो है वो एक ही पे एसोसिएट है, फ्यूचर सिंपल और कंडीशनल प्रेजो। देखो देखो अब यहां पे हम आते हैं फ्यूचर सिंपल, ल फितूर सॉम्पले। फ्यूचर सिंपल में हमारे पास सब्जेक्ट होता है और उसके बाद इंफिनिटिव होता है और उसके बाद ऑब्वर्ब की एंडिंग होती है। और यहां पे ल कंडीशनल प्रेजों में सब्जेक्ट होता है और उसके बाद यहां भी इंफिनिटिव होता है और यहां पे हमारा लैम्पार्फे की एंडिंग होती है और दोनों में ही पीफा स्क्वायर एक्सेप्शन होता है। ये लिख लो। यहां तक हो गया सारे टेंसेस का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। बोलो। पासे कंपोजे आते हैं? नहीं सुनो, पासे कंपोजे आता है ना समझ में, बस उसमें सारे कुछ वही है। जहां पे एतराफवार की कॉन्जुगेशन करते हो ना, प्लस का पार्फे होगा तो उसमें लैम्पार्फे का करना, ठीक है। और फ्यूचर ऑन्टेरियर में किसका करोगे, फ्यूचर सिंपल का, एतराफवार, ठीक है। आया समझ में? तुम बताओ। कंडीशनल प्रेजो में, हैं? कंडीशनल प्रेजो में जो भी ये होगा उसके अकॉर्डिंग और वर्ब दिया होगा तो हम पूरा वर्ब लिखेंगे, तो उसके आगे एंडिंग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द वर्ब। और कोई उससे पहले वो सब नहीं लिखना है, नहीं फॉर एग्जांपल पार्ले डैश और ब्लैक, उसमें दे तो पार्ले एज इट इज आएगा और एंडिंग आएगा बस। एल डैश पार्ले, एक सेकंड तो आएगा इनके साथ आता है आपका आई AIT PARLER पूरा, AIT हाँ बस। हैं? फ्यूचर ऑन्टेरियर और दूसरे पास में सेम वर्ब लगती कि वो चेंज हुआ था। प्लस का पार्फे और फ्यूचर ऑन्टेरियर में एत्र नहीं, एतरफ वर्ब लग गया, उसके बाद जो वर्ब लगी हाँ वो सब पास्ट पार्टिसिपल सब कुछ सेम। मुझे एक तो ये भी समझ में आया, अभी मैं बाद में समझूंगा कि उन सब में कैसे पता चलेगा कि कौन सा करना है। अरे वो अभी तो बताया ही नहीं, तो कैसे तुम्हें पता चलेगा? मुझे अभी भी वो समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया स्टार्टिंग से। नू के फॉर्म्स का प्रेजेंट टेंस का निकाल के ओएनएस हटा के एंडिंग लगाओगे, वो लैम्पार्फे है। और इंपेरेटिव में त्यू नु वू की कॉन्जुगेशन निकालनी होती है। अभी मैं समझाऊंगा, रुक जाओ। हाँ अभी 2 मिनट लिख। देखो ईशान, हो गया? लिख रहे हो तुम? कहाँ लिख रहे हो तुम? तुम्हारा कहाँ कॉपी है? हाँ भरोसा नहीं ना, इसीलिए देखना पड़ता उधर। और कौन नहीं लिख रहा है? लिख रहे हो आप? दिख रहा है आपको? चलो देखो, अब यहां पे हमें क्या करना है, ये तो हमारा शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब हम मिक्स टेंसेस बनाएंगे कैसे?
हमारा टेंसेस आएगा कैसे और एग्जाम में कैसे आएगा, अब हम वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेश पेज निकाल लो, उस पे ये सारे लिखने हैं। ठीक है, हाँ ये वाला तुम्हें भी लिखना है स्टार्टिंग तक। ठीक है, तो जिंदगी में पहली बार लिखो तो पहली बार तो कुछ करोगे भी। इसके बाद भी अगर फेल हुई ना, इसके बाद फेल हो गए तो मैं क्या, पूरा घर वाला तुम्हें नहीं बचा सकता फिर तो। चलो देखो, मिक्स टेंसेस एक बार ना उसको निकाल के चेक कर लो, क्या पता नहीं